कभी तुम किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर गए हो और अंदर घुसते ही थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ हो। सब कुछ इतना साफ कि जैसे अभी अभी किसी ने सेट करके रखा हो। न सिंक में बर्तन, न बेड पर फैले कपड़े, न टेबल पर बिखरी हुई चीजें। हर चीज अपनी जगह पर, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल कंट्रोल में। और तुम अंदर खड़े बस यही सोचते रह जाते हो, ये लोग हर दिन ऐसा कैसे कर लेते हैं। फिर दिमाग अपने आप तुम्हारी जिंदगी से तुलना करने लगता है। तुम्हारा कमरा याद आता है, वो कुर्सी जिस पर कपड़े हमेशा पड़े रहते हैं, वो सिंक जिसमें बर्तन कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। और तुमने कोशिश भी की है कई बार। एक दिन सब साफ किया, अच्छा लगा, लेकिन 3-4 दिन बाद फिर सब वैसा ही हो गया, जैसे जिंदगी खुद आकर सब कुछ बिखेर देती है। तो असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या उनके पास तुमसे ज्यादा टाइम है? क्या वो तुमसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं? या उनके अंदर कोई खास आदत है जो तुम्हारे अंदर नहीं है? सच ये है कि हम ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ मेहनत या टाइम मैनेजमेंट का खेल है, लेकिन जो दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। इसके पीछे कुछ और चल रहा है, कुछ ऐसा जो बाहर से नजर नहीं आता, लेकिन अंदर सब कुछ बदल देता है। चलो अब एक चीज बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये जो लोग हर दिन अपना घर साफ रखते हैं, ये सफाई से प्यार नहीं करते। ये सुबह उठकर ये नहीं सोचते कि आज मजा आएगा बर्तन धोने में या फर्श साफ करने में। अगर तुम अंदर से मानते हो कि ये लोग किसी अलग ही लेवल के इंसान हैं जिन्हें सफाई में खुशी मिलती है, तो यही तुम्हारी सोच तुम्हें पीछे खींच रही है। असल में जो फर्क है वो काम में नहीं है, वो उस एहसास में है जो उन्हें मिलता है। जब वो अपना घर साफ रखते हैं तो उन्हें सिर्फ एक साफ कमरा नहीं मिलता, उन्हें एक कंट्रोल का एहसास मिलता है। बाहर चाहे कितनी भी भाग दौड़ हो, कितना भी स्ट्रेस हो, लेकिन जैसे ही वो अपने स्पेस में आते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ सब ठीक है, यहाँ सब संभाला हुआ है। और यही वो चीज है जो उन्हें बार बार ये करने के लिए मजबूर नहीं, बल्कि खींचती है। ये कोई मजबूरी नहीं होती, ये एक तरह का सुकून होता है। जैसे ही वो चीजें अपनी जगह पर रखते हैं, उनका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अपने दिन को संभाल लिया है, चाहे बाकी दुनिया कितनी भी उलझी हुई क्यों ना हो। तो ये सफाई नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक इमोशनल रिवॉर्ड है। और एक बार जब इंसान उस एहसास का आदी हो जाता है, तो फिर वो काम बोझ नहीं लगता, वो अपने आप होने लगता है, बिना ज्यादा सोच के, बिना किसी दबाव के। अब यहाँ से चीजें थोड़ी गहरी हो जाती हैं, क्योंकि जो हो रहा है वो सिर्फ बाहर नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा होता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे आसपास के माहौल को सिर्फ देखता नहीं है, वो उसे महसूस करता है, प्रोसेस करता है, और उसी के हिसाब से तुम्हारी एनर्जी और फोकस को बदलता रहता है। इसे मनोविज्ञान में एक आसान शब्द में समझा जाता है। जब तुम्हारे आसपास बहुत सारी अधूरी चीजें होती हैं, तो तुम्हारा दिमाग उन्हें लगातार नोटिस करता रहता है, चाहे तुम ध्यान दो या नहीं। सोचो, सिंक में पड़े बर्तन, टेबल पर रखी बेकार चीजें, कोने में पड़ा कपड़ों का ढेर, ये सब तुम्हारे लिए सिर्फ सामान नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग के लिए अधूरा काम है। और हर अधूरा काम तुम्हारे दिमाग से थोड़ी थोड़ी एनर्जी खींचता है। तुम दिन भर थक जाते हो, लेकिन समझ नहीं आता कि आखिर इतना थकान क्यों है। असल में तुम्हारा दिमाग हर वक्त इन छोटी छोटी चीजों को बैकग्राउंड में प्रोसेस करता रहता है। एक स्टडी में यह भी पाया गया कि जब आसपास बहुत ज्यादा बिखराव होता है, तो तुम्हारा फोकस कमजोर पड़ जाता है। तुम्हारा दिमाग बार बार भटकता है, क्योंकि उसे हर तरफ से सिग्नल मिल रहे होते हैं कि कुछ बाकी है, कुछ अधूरा है। अब इसे उल्टा करके देखो, जब तुम्हारा कमरा साफ होता है, चीजें अपनी जगह पर होती हैं, तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसे बार बार अलर्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि साफ जगह में तुम ज्यादा क्लियर सोच पाते हो, कम थकते हो, और तुम्हें खुद भी समझ नहीं आता कि अचानक इतना हल्का क्यों महसूस हो रहा है। अब यहाँ पर असली गेम शुरू होता है, और यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। फर्क सिर्फ आदतों का नहीं है, फर्क पहचान का है। जो लोग हर दिन अपना घर साफ रखते हैं, उन्होंने इसे एक काम की तरह देखना बहुत पहले छोड़ दिया है। उनके लिए ये कोई टास्क नहीं है जिसे उन्हें मजबूरी में करना पड़ता है। ये उनके लिए नॉर्मल है, जैसे सुबह उठना या खाना खाना। उन्होंने खुद को एक अलग नजर से देखना शुरू कर दिया है। वो खुद को ऐसा इंसान मानते हैं जो अपने आसपास की चीजों का ख्याल रखता है। और जब तुम्हारी पहचान बदल जाती है, तो तुम्हें हर बार खुद को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम वैसे ही काम करते हो जैसा तुम अपने बारे में मानते हो। अब इसे अपने ऊपर लागू करके देखो। अगर तुम्हारे दिमाग में ये बैठा है कि तुम थोड़े मैसी हो, कि तुम चीजों को कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं कर पाते, तो तुम बार बार वही पैटर्न दोहराओगे। तुम 1-2 दिन के लिए सफाई कर लोगे, लेकिन अंदर से तुम्हारी पहचान वही रहेगी,
और धीरे धीरे तुम वापस उसी जगह आ जाओगे। यही वजह है कि सिर्फ मोटिवेशन या डिसिप्लिन लंबे समय तक काम नहीं करता, क्योंकि वो ऊपर ऊपर से बिहेवियर बदलता है, लेकिन अंदर जो तुम खुद को मानते हो वो वैसा का वैसा ही रहता है। और इंसान हमेशा उसी के हिसाब से एक्ट करता है जो वो खुद के बारे में सच मानता है। जो लोग हर दिन सफाई करते हैं, उन्होंने खुद को ये नहीं कहा कि मुझे साफ रखना चाहिए, उन्होंने ये मान लिया कि मैं ऐसा इंसान हूं जो साफ रखता है, और बस यहीं से सब कुछ आसान हो गया। अब एक और चीज समझो जो बाहर से बहुत छोटी लगती है लेकिन अंदर बहुत बड़ा रोल निभाती है। तुमने नोटिस किया होगा, जब भी तुम ज्यादा स्ट्रेस में होते हो या दिमाग थोड़ा भारी होता है तो अचानक तुम्हारा मन करता है कुछ साफ करने का। कभी टेबल ठीक करने लगते हो, कभी कमरे की चीजें सेट करने लगते हो, और कई बार तुम्हें खुद समझ नहीं आता कि तुम ये क्यों कर रहे हो। ये कोई आदत नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का एक नेचुरल तरीका है खुद को संभालने का। जब तुम अंदर से उलझे होते हो और तुम बैठकर सिर्फ सोचते रहते हो तो वो उलझन और बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही तुम उठकर कोई छोटा सा काम करते हो, खासकर ऐसा काम जिसका साफ साफ रिजल्ट दिखता है, तो तुम्हारे अंदर जमा हुआ टेंशन धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। मान लो तुमने बस 10 मिनट के लिए अपने आसपास की चीजें ठीक की। उस छोटे से काम का एक साफ अंत होता है। पहले बिखराव था, अब ऑर्डर है, और तुम्हारा दिमाग इस बदलाव को तुरंत नोटिस करता है। उसे एक सिग्नल मिलता है कि कुछ तो कंट्रोल में आया, और जैसे ही ये सिग्नल जाता है तुम्हारा शरीर भी थोड़ा रिलैक्स होने लगता है। जो लोग हर दिन अपना घर साफ रखते हैं, उन्होंने इस कनेक्शन को समझ लिया है। शायद उन्हें शब्दों में पता ना हो, लेकिन उन्हें ये महसूस होता है कि जब उनका स्पेस साफ होता है तो उनका दिमाग भी हल्का हो जाता है। इसलिए उनके लिए ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये अपने इमोशंस को बैलेंस करने का तरीका बन जाता है। अब एक छोटा सा सीन अपने दिमाग में बनाओ। रात के करीब 10 बजे हैं, पूरा दिन निकल चुका है, दिमाग में अभी भी दिन भर की बातें घूम रही हैं, थोड़ी थकान है, थोड़ा सा अधूरापन भी महसूस हो रहा है। तुम बस बिस्तर पर गिर सकते हो और फोन स्क्रॉल करते हुए सो सकते हो, लेकिन आज तुम कुछ अलग करते हो। तुम सिर्फ 10 मिनट के लिए उठते हो, सिंक में जो 2-4 बर्तन पड़े हैं उन्हें धो देते हो, टेबल पर जो चीजें इधर उधर फैली हुई हैं उन्हें उनकी जगह पर रख देते हो, बेड को थोड़ा ठीक कर देते हो। कुछ बड़ा नहीं, बस छोटा सा रीसेट। और फिर अचानक कुछ बदलता है। वही कमरा, वही जगह, लेकिन एहसास अलग है। जैसे दिमाग ने एक सिग्नल भेजा हो कि आज का दिन खत्म हो गया, सब संभाल लिया गया है, तुम्हें अब भागने की जरूरत नहीं है, कुछ अधूरा नहीं है जो तुम्हें खींच रहा हो। तुम बिस्तर पर जाते हो, लेकिन इस बार नींद अलग लगती है, थोड़ी गहरी, थोड़ी शांत। और अगली सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारा स्वागत एक साफ सेट जगह करती है। बिना किसी शोर के वो तुम्हें बताती है कि तुम चीजों को संभाल सकते हो। ये कोई बड़ी आदत नहीं है, ये एक छोटा सा बदलाव है जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा सेट कर देता है। अब यहाँ से बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ सफाई की नहीं है, ये उस मैसेज की है जो तुम हर दिन खुद को देते हो। तुम्हारा घर सिर्फ एक जगह नहीं है जहां तुम रहते हो, ये वो स्पेस है जहां तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा समय बिताता है। और जो कुछ भी वहां दिखता है वो धीरे धीरे तुम्हारी सोच का हिस्सा बन जाता है। जब तुम रोज एक बिखरी हुई जगह में जाते हो तो बिना बोले एक मैसेज तुम्हारे अंदर जाता है कि चीजें कंट्रोल में नहीं है, कि थोड़ा सा बिखराव नॉर्मल है, कि तुम बाद में संभाल लोगे। और ये बाद में धीरे धीरे तुम्हारी पूरी सोच बन जाता है, सिर्फ घर में नहीं, जिंदगी के बाकी हिस्सों में भी। लेकिन जब तुम एक साफ सजा हुआ स्पेस देखते हो तो वहां एक अलग मैसेज होता है। वहां शांति होती है, क्लियरिटी होती है, और सबसे जरूरी वहां एक एहसास होता है कि तुम चीजों को संभाल सकते हो। ये छोटा सा सिग्नल तुम्हारे दिमाग में बहुत गहराई तक जाता है। धीरे धीरे तुम खुद को अलग नजर से देखने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए बेहतर चीजें डिजर्व करते हो। और ये सिर्फ सफाई नहीं रहती, ये एक तरह का सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाता है, क्योंकि जिस तरह से तुम अपने स्पेस को ट्रीट करते हो वही दिखाता है कि तुम खुद को कैसे ट्रीट करते हो। तो अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि ये कहानी कभी भी सिर्फ सफाई की थी ही नहीं, ये ना टाइम मैनेजमेंट की थी, ना डिसिप्लिन की। ये हमेशा उस एक छोटे से फैसले की थी जो किसी ने कहीं चुपचाप लिया था, कि उनका स्पेस मायने रखता है, कि वो जिस जगह पर रहते हैं वो उनकी मानसिक हालत को तय करती है। और यही वो पॉइंट है जहां से सब बदलता है। क्योंकि जो लोग हर दिन अपना घर साफ रखते हैं वो कोई अलग तरह के इंसान नहीं है। उनके पास तुमसे ज्यादा घंटे नहीं है, न ही उनके अंदर कोई जादुई मोटिवेशन चलता रहता है। उन्होंने बस अपने आसपास की चीजों को हल्के में लेना बंद कर दिया। उन्होंने ये मान लिया कि उनका माहौल उनकी पहचान का हिस्सा है। और जब ये समझ अंदर बैठ जाती है तो चीजें अपने आप बदलने लगती हैं। काम वही रहता है,
लेकिन उसका मतलब बदल जाता है, और जब मतलब बदलता है तो मेहनत महसूस नहीं होती। अब सवाल ये नहीं है कि तुम कल से कितना साफ रख पाओगे, असली सवाल ये है कि तुम खुद को कैसे देखना शुरू करते हो। क्योंकि जिस दिन तुम्हें ये महसूस हो गया कि तुम भी वो इंसान हो सकते हो जो अपने स्पेस का ख्याल रखता है, उसी दिन से सब आसान होने लगता है। अगर ये बात तुम्हें कहीं अंदर तक लगी है तो शायद ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक शुरुआत हो सकती है।